नमस्कार। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में महाद्वीप और महासागरों के बारे में बताया था कि किस तरह से पूरा विश्व 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में बटा हुआ है और वे 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। किस महाद्वीप में कितने देश हैं ये भी हमने आपको बताया था। अब हम एक एक करके सभी महाद्वीपों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हर एक महाद्वीप की क्या खासियतें हैं इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आज इसी क्रम में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये है, यहां जो आप देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र यहां तक, ये पूरा हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में ऊपर की ओर आर्कटिक महासागर है। इसके उत्तर वाले भाग को आर्कटिक महासागर घेरे हुए है और इसके पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी की ओर जो महासागर स्थित है उसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, जबकि इसके पश्चिम में जो महासागर है उसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। तो इस प्रकार से ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब इसके नीचे ये कैरिबियन सागर है, ये कैरिबियन सागर है यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें हम आपको कुछ देश बता देते हैं। जैसे देखिए कि ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये वाला जो भौगोलिक क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कनाडा है, ये यूएसए है और ये मैक्सिको है। और यहाँ पर मैक्सिको के साथ लगे हुए 7 और देश यहाँ पर स्थित हैं, 7 और देश यहाँ पर स्थित है। उन 7 देशों के बाद में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप आता है। तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप और मैक्सिको के मध्य में यहाँ पर 7 देश स्थित हैं जिनको हम मध्य अमेरिकी देश कहते हैं, मध्य अमेरिकी देश। इसके अलावा यहाँ पर ये कैरिबियन सागर में ही क्यूबा स्थित है, इसके साथ में ही यहाँ पर यूएसए से लगे हुए इसके साथ में यहाँ पर कुछ और देश भी पाए जाते हैं जिन्हें हम कैरिबियाई देश कहते हैं। तो यहाँ पर जो देश हैं इन्हें हम कैरिबियाई देश कहते हैं और यहाँ जो 7 देश हैं इनको हम मध्य अमेरिकी देश कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में क्या क्या खास बातें हैं। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की खोज अमेरिगो वेस्पुसी नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। अमेरिगो वेस्पुसी नामक व्यक्ति के द्वारा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की खोज की गई थी और इसी के नाम पर इसका नाम, इन्हीं के नाम पर इसका नाम हमने उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप रखा है। इसके बाद यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के जो मूल निवासी हैं उन्हें हम रेड इंडियन कहते हैं, रेड इंडियन। तो रेड इंडियन जो हैं वो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के ही मूल निवासी हैं। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूरे विश्व में जितने भी 7 महाद्वीप हैं उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है और दूसरा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है। इस उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत कुल 23 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत कुल 23 देश आते हैं। इन 23 देशों में से सबसे बड़ा देश कनाडा है। इन 23 देशों में से सबसे बड़ा देश कनाडा है और इन 23 देशों में से दूसरा सबसे बड़ा देश यूएसए है। दूसरा सबसे बड़ा देश
यूएसए है। तो ये कुछ खास बातें हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बारे में। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप 3 ओर से सागरों से घिरा है। उत्तर में आर्कटिक, पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। और ये कुछ खास बातें उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। अब हम बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में क्या खास बातें और हैं इसके अलावा। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में उद्योग धंधे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए पूरे विश्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा औद्योगिक समृद्धि के तौर पर अगर किसी महाद्वीप को देखा जाता तो वह है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पूरे विश्व का सबसे समृद्ध औद्योगिक महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे सबसे ज्यादा हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यह अलास्का, यहाँ तक फैला हुआ है अलास्का, ये इधर तक, ये अलास्का है। अलास्का सीमा तो कनाडा के साथ बनाता है, लेकिन अलास्का पर राजनीतिक रूप से अधिकार यूएसए का है। सीमा तो कनाडा के साथ बनाता है, लगा हुआ तो कनाडा से है ये, लेकिन इस पर राजनीतिक रूप से अधिकार यूएसए का ही है। मतलब ये यूएसए के अंतर्गत आता है, सीमा जबकि कनाडा से बनाता है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं, ये अलास्का का क्षेत्र है, और ये आप देख रहे हैं, ये है रूस। तो रूस और अलास्का के उत्तर में जो महासागर है उसे हम चुक्सी सागर कहते हैं, और रूस और अलास्का के दक्षिणी भाग में जो महासागर है उसे हम बेरिंग सागर कहते हैं। अब चुक्सी सागर और बेरिंग सागर का जल जब आपस में मिलता है तो दोनों देशों की भूमियों के सक्रिय भाग से होकर के मिलता है। तो हम जानते हैं, मान लीजिए ये किसी देश की सीमा है और ये भी कोई किसी देश की सीमा है, दोनों ही स्थल खंड हैं, और यहाँ भी महासागर है और यहाँ भी महासागर है। जब ये महासागर आपस में मिलेंगे तो सक्रिय धारा के द्वारा ही तो मिलेंगे, पतली सी धारा के द्वारा आपस में मिलेंगे। जब दो महासागर एक सक्रिय धारा या पतली धारा या सक्रिय नालिका के द्वारा आपस में मिलते हैं तो उस सक्रिय धारा को हम चैनल या जल संधि कहते हैं। इस प्रकार से चुक्सी सागर और बेरिंग सागर जब आपस में अपने जल को मिलाते हैं तो सक्रिय धारा के द्वारा आपस में अपने जल को जोड़ते हैं, इसीलिए इनके बीच में एक जल संधि या चैनल बनता है जिसको हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि अलास्का और रूस के मध्य में कौन सी जल संधि स्थित है? बेरिंग जल संधि स्थित है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। तो आप देख रहे हैं ये कनाडा है और ये है यूएसए। कनाडा और यूएसए ने अपनी स्वेच्छा से, कोई बाउंड्री नहीं खींची गई, यहाँ पे कोई सरहद नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी स्वेच्छा से ही 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को अपनी सीमा रेखा मान लिया है। तो कनाडा और यूएसए को दो भागों में बांटने वाली जो सीमा है वह 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और दूसरी एक और चीज है जो इनकी सीमा का निर्धारण करती है, वो क्या है? ग्रेट लेक्स है। तो कुल मिला के कनाडा और यूएसए दोनों एक दूसरे से दो भौगोलिक क्षेत्रों के द्वारा अलग होते हैं। एक तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और दूसरा ग्रेट लेक्स। ठीक, तो ये ग्रेट लेक्स क्या है? ये ग्रेट लेक्स, जो ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स को हम हिंदी में कहते हैं महान झीलें। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो 5 झीलें हैं, इन 5 झीलों को हम महान झीलें कहते हैं, जिन्हें ग्रेट लेक्स की संज्ञा दी गई है। तो कनाडा और यूएसए का जो विभाजन किया गया है, दोनों देशों के मध्य जो विभाजक रेखा है, वो एक तो उत्तरी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और दूसरी ग्रेट लेक्स है। और ग्रेट लेक्स ये क्या है? ये 5 झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं ये 5? देखिए, पहली ये झील, इसे हम कहते हैं सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। दूसरी झील ये वाली आप देख रहे हैं, ये वाली,
ये है ह्यूरॉन झील। और तीसरी ये झील आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं मिशिगन झील, मिशिगन झील। और चौथी आप ये वाली झील देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं इरी झील। और पांचवी जो झील है, इसको हम कहते हैं ओंटारियो, ओंटारियो, इसको हम ओंटारियो झील कहते हैं। तो ये वो 5 झीलें हैं जिनको हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। ये 5 झीलें हैं, इनको हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। और ये ग्रेट लेक्स और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोनों कनाडा और यूएसए का विभाजन करते हैं। 2 अलग अलग भागों में, 2 अलग अलग भागों में इन 2 देशों को बांट देते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट लेक्स के बारे में, क्या खास बातें हैं। तो ग्रेट लेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो पहली झील है सुपीरियर झील। ये विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि कनाडा और यूएसए दोनों की सीमा पर स्थित है। मतलब सुपीरियर झील के जल का उपयोग कनाडा भी करता है और यूएसए भी करता है, क्योंकि ये दोनों देशों के मध्य में है ये झील। लेकिन इस झील का सर्वाधिक हिस्सा यूएसए के अंतर्गत आता है। इसलिए कभी कभार प्रश्न पत्रों में पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की झील स्थित है। तो हम सुपीरियर झील को कहाँ टिक करेंगे, यूएसए पर टिक करेंगे, क्योंकि यूएसए में इसका सर्वाधिक हिस्सा आता है। और वैसे तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ही झील है, जो कनाडा और यूएसए दोनों देशों के अंतर्गत आती है, लेकिन सर्वाधिक हिस्सा यूएसए के अंतर्गत है। तो ये हो गई सुपीरियर के बारे में बात। अब इसके बाद हम आपको बताएं कि सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, ये चारों झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं। लेकिन जो मिशिगन झील आप देख रहे हैं, ये मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए के अंतर्गत आती है। ये जो मिशिगन झील है, ये पूरी तरह से यूएसए के अंतर्गत आती है। तो ग्रेट लेक्स की 5 झीलों में से एकमात्र झील मिशिगन झील है, जो पूरी तरह से यूएसए के अंतर्गत आती है। ठीक, अब आप देख रहे हैं इरी और ओंटारियो झील। इसके बारे में खास बात क्या है कि जो इरी और ये ओंटारियो, इरी और ओंटारियो, ये इरी झील है और ये है ओंटारियो झील। तो इरी और ओंटारियो झील जो हैं, ये दोनों झीलों को आपस में एक नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया है। इस नहर को हम कहते हैं वेलैंड नहर। इरी और ओंटारियो झीलों को आपस में एक नहर के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसे हम वेलैंड नहर कहते हैं। और इरी और ओंटारियो दोनों झीलों के ऊपर एक जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात को हम कहते हैं नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के ऊपर स्थित है, इरी और ओंटारियो। यदि पूछा जाए कि इरी और ओंटारियो झीलों को आपस में किस नहर के द्वारा जोड़ा गया है, वेलैंड नहर के द्वारा जोड़ा गया है। और इरी व ओंटारियो झीलों के ऊपर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो वह है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक,
अब हम बात करते हैं कि जो ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स के आसपास का समूचा क्षेत्र कैसा है। तो हम आपको बताते हैं कि जो ग्रेट लेक्स वाला इलाका है, ग्रेट लेक्स के आसपास का जो क्षेत्र है, जो आसपास का समूचा क्षेत्र है, वह यहाँ के स्थलों और यहाँ के स्थलों के अपेक्षा काफी निचला है। निचला भाग है ये, जहां पर ग्रेट लेक्स है स्थित, जहां पर ये महानतम 5 झीलें स्थित हैं, उसके आसपास का इलाका थोड़ा सा निचला है। बाकी इलाके यहाँ के काफी उठे हुए हैं। और इस निचले इलाके में इसके चारों तरफ, यहाँ पर इसके चारों तरफ, इस ग्रेट लेक्स के चारों तरफ शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ लंबे लंबे घास के मैदान स्थित हैं। उन घास के मैदानों को हम प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरी घास के मैदान। तो यह प्रश्नों में कई बार पूछा गया है कि बताइए उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में घास के मैदानों को हम प्रेरी कहते हैं। तो ये जो प्रेरी घास के मैदान है वो किसके चारों तरफ है? ग्रेट लेक्स के चारों तरफ मुलायम मुलायम लंबे घास के जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको हम प्रेरी घास के मैदान कहते हैं। अब जो प्रेरी वाला क्षेत्र है, इसी प्रेरी क्षेत्र में गेहूं और मक्के का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो जो प्रेरी क्षेत्र है, इस प्रेरी क्षेत्र में पूरे विश्व का 20% गेहूं का उत्पादन होता है। जितना पूरा विश्व में गेहूं का उत्पादन होता है, उसका 20% भाग तो प्रेरी क्षेत्र से ही निकाला जाता है। कहने का मतलब है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से गेहूं जो है वो विश्व की दृष्टि से कितना प्रतिशत निकाला जाता है। तो आप कहेंगे कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में पूरे विश्व का 20% गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ पर लेकिन सर्वाधिक गेहूं यहीं पर उत्पादित होता है। तो पूरे विश्व का 20% गेहूं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से ही उत्पादित होता है। इसके अलावा यहाँ पर मक्का का उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। तो पूरे विश्व का 50% जो मक्का का उत्पादन होता है वो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में ही होता है। और यहाँ से सर्वाधिक जो मक्के का उत्पादन होता है वो प्रेरी क्षेत्र से ही होता है। और इस प्रेरी क्षेत्र में जो मक्का का उत्पादन होता है वो पूरे विश्व का 50% है। और पूरे विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादक अगर कोई महाद्वीप है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। विश्व में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ही करता है। तो अब जो मक्के का उत्पादन होता है यहाँ से, ये मक्का हमारे यहाँ की मक्का से काफी अलग होती है। हमारे यहाँ की मक्का में जो दाने होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जबकि यहाँ की मक्के के दाने हमारे यहाँ की मक्के के दानों की अपेक्षा लगभग 4-5 गुना ज्यादा बड़ी होती है। हमारे यहाँ की मक्के के दाने से उत्तरी अमेरिकी के मक्के के दाने 4-5 गुना अधिक बड़े होते हैं। तो यहाँ पर मक्काई बहुत ज्यादा होती है और दाने भी बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ के, तो काफी पौष्टिक भी होती है यहाँ की मक्का। इसलिए मक्का का बहुत अधिक उत्पादन होने की वजह से यहाँ के जानवरों को, यहाँ के पशुओं को इस मक्के को खिला दिया जाता है, ताकि इन पशुओं से अधिक दूध की प्राप्ति की जा सके। और साथ ही साथ इस मक्के को खिलाने से वहां के जानवर बहुत ही स्वस्थ हो जाते हैं, मतलब शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं। यहाँ की मक्का खिलाने से, यहाँ जो मक्का का उत्पादन होता है उस मक्का को खिलाने से यहाँ के जो जानवर हैं वो बहुत ही हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। जब यहाँ के जानवर बहुत ही हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं तो उन जानवरों को काटा जाता है और काट करके उनके मांस को, उन जानवरों को काट करके उनके मांस को डब्बों में भर करके विदेशों में, दूसरे देशों में, यहाँ से दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ का एक व्यवसाय भी है। तो एक और खास बात है इसके बारे में कि पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में सबसे बड़ी मांस के निर्यात की मंडी अगर कहीं लगाई जाती है
तो वो लगाई जाती है कहां पर, यहां पर, इस जगह पर। यहां पर मांस की सबसे बड़ी मंडी लगाई जाती है। और ये कौन सा शहर है, इसको हम कहते हैं शिकागो। ये शिकागो शहर है। शिकागो शहर कहाँ है, मिशिगन झील के तट पर स्थित है। मिशिगन झील के तट पर ही एक शहर है यूएसए का, जिसको हम शिकागो कहते हैं। और शिकागो में ही पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी मांस की मंडी लगाई जाती है। तो ये कुछ खास बातें थी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बारे में। फिलहाल हमने सिर्फ आज ये पढ़ा है कि कनाडा और यूएसए की जो विभाजक लाइन है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और एक ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स के बारे में कुछ बातें हमने जानी। इसके बाद उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकली हैं, और यदि रेगिस्तान है यहाँ पर तो कहाँ कहाँ है ये रेगिस्तान, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक करके हम धीरे धीरे इन टॉपिकों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कुछ इस तरीके से इन टॉपिकों को पढ़ना है कि हमें रटना ना पड़े किसी भी चीज को। यदि हम किसी भी चीज को रट रहे हैं तो फिर कहाँ तक रटेंगे इतनी सारी चीज को। हर चीज को बारीकी से समझना है आपको। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जिस वक्त भी मैं आपको किसी भी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आप जिस तरह से मैं बोलता हूँ एक एक करके सभी पॉइंट्सों के आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ताकि आपको कभी भी मैप अगर आप देखते हैं और आप उस थ्योरी को एक बार देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए आप, ताकि हम जो भी नए नए वीडियो बनाएं वो आपको होम स्क्रीन पर ही आसानी से प्राप्त हो जाए। आपको अपने आप ही मालूम चल जाए कि हमने कोई नया वीडियो बनाया है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहिए। और अगले टॉपिक में आकर के हम फिर इसकी पर्वत श्रेणियों और नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आज सिर्फ हमने आपको ग्रेट लेक्स की खास बातें बताई हैं। ठीक है, नमस्कार।